हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 11। एक नहर हो गया है, लाना हो गया है। आपने थोड़ा सा बताया था निकाल के लाना ऊपर निकाल। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये है टीवी टावर। एक नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए नीचे से जब देखते हैं तो कोण होता है उन्नयन कोण, यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं नीचे से, जिसे हम पंखा को देख रहे हैं तो नीचे से देखने पर जो हमारे यहाँ का उसके बीच में कोण बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण, नीचे से देखने पर। तो ये टावर है, ये क्या है, नहर है। इसके किसी एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी बिंदु से कितने मीटर दूर, 20 मीटर दूर, इसी तट पर 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, ये देखिए ये मीनार के पाद, टावर, इस बिंदु को मीनार के, ये जो रेखा है ये मीनार का पाद हो गया, इसी से मिलाने वाली रेखा, मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। यहां से अब टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। टावर के शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु से कितना है, 30 अंश। तो हमें क्या करना है, टावर की ऊंचाई नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो टावर की ऊंचाई मान लेते हैं कितनी है, h, और नहर की चौड़ाई मुझे ज्ञात करना है। इसका नाम भी दिया है यहां पर, A, B, C और D। अब नहर की चौड़ाई हमारी कौन सी है, BC। नहर की चौड़ाई हमारी कौन सी है, BC। देखिए जब तक चित्र इसमें नहीं, फिगर नहीं बनेगा जब तक सवाल नहीं। टावर की ऊंचाई हमें निकालना है यहां पर, और नहर की चौड़ाई हमें क्या निकालना, BC। ये नहर की चौड़ाई, हाँ, इसको मान लेते हैं x। तो पूरी कितनी हो जाएगी, कितनी, 20 प्लस x। ये पूरी 20 प्लस x हो गई, 20 प्लस x। अब हमें सवाल देखना, ये देखिए इनके में है, इंग्लिश में, हाँ। ये टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल। तो क्या है, ये टीवी टावर स्टैंड खड़ा है, वर्टिकली खड़ा है, स्टैंड ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल, बैंक के, रिवर के, नदी के किनारे तट पर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर, फ्रॉम ए पॉइंट दिखाई मुझे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, जो इस टावर के अपोजिट साइड में एक पॉइंट है, हाँ, टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60। यहाँ से कितना है, 60। यहाँ से टावर का टॉप है, ये टावर यहाँ किसी बिंदु से, ये किसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 है, हाँ ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी दूर है, 20 मीटर अवे है, 20 मीटर इस पॉइंट से, जहां से 60 एंगल है, इससे 20 मीटर अवे पॉइंट है, 20 मीटर अवे पॉइंट है, वहां से 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट इन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, यानी इस लाइन को ज्वाइन करने वाला, इसी लाइन को मिलाने वाला, लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू बी
फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट में है, इस 30 कितना एंगल है, ये कितना है, हाँ 30, हाँ। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, मुझे हाइट ऑफ टावर चाहिए और कैनाल का विड्थ चाहिए, विड्थ माने चौड़ाई, ये हमें सवाल है। और चित्र बनना जब बन जाएगा, फिगर बन जाएगा तभी सवाल लगेगा। अब इसमें हमें दो ही लेना है, दो हमारे पास है। पहला हमारा समकोण त्रिभुज कितना है, ये वाला CBA, समकोण त्रिभुज कौन सा है, CBA, हाँ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CBA में, अब हमें समकोण त्रिभुज CBA समकोण त्रिभुज, कल आप लोगों को हमने दिया था, कुछ लोगों ने लगाया भी होगा, समकोण त्रिभुज CBA। और CBA में देखिए कितना हम लिखेंगे, tan 60, हाँ tan 60, हाँ ऐसे, ठीक है, इसी प्रकार लिख दीजिए, हाँ tan 60। अब tan 60 बराबर कितना लिखेंगे, क्या फार्मूला होता है, हाँ ये वाला हमने फार्मूला पढ़ाया आपको, लाल बटे कक्का, साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। अब tan थीटा है किसके बराबर, वो लंब बटे आधार, यहाँ से पढ़ते हैं लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार, ये है ABC, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो उसी प्रकार लंब बटे आधार हम लिखेंगे, तो लंब बटे आधार, आधार का मतलब है x, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना मान है, लंब कितना है, tan 60 का मान कितना होता है, √3, ये कितना हो गया h बटा x, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। अब इधर क्रॉस मल्टी h बराबर h, एक की h बराबर √3h, ये समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये समीकरण नंबर हमने 1 बना दिया। अब दूसरा, दोनों जितने ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल हैं, दोनों समकोण त्रिभुज हैं, दोनों लेना है। दूसरा कितना है, DBA, यहां से लीजिए, हाँ DBA, हाँ समकोण त्रिभुज DBA में, अब समकोण त्रिभुज DBA में, हाँ DBA में क्या हम लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल DBA, इसमें हमें लिखना है, इसमें एंगल कितना है देखिए 30, tan 30। अब इसमें आधार यहाँ से यहाँ तक है, देखिए DBA यहाँ तक आइए, तो आधार यानी बेस इसका कितना, ये पूरा है, बेस कितना है 20%, हाँ। लंब कितना हो गया h, अब आधार की बात करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा 20 + x, ये आधार हो गया। अब आधार ये हो गया, देखिए tan 30 का मान भैया याद होना चाहिए, हाँ h बटा 20 + x। अब कहीं ऐसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3h, इधर की करो 20 + x, एक से किसी भी संख्या को गुणा करने पर उतना ही आएगा। अब हमें जो निकालना है, जैसे हमें x निकालना है तो h गायब कर देंगे, h को एलिमिनेट कर देंगे। अब h निकालना है तो किसको एलिमिनेट कर देंगे, x को एलिमिनेट कर देंगे, x को गायब कर देंगे। तो यहाँ पहले हमें तो दोनों निकालना, हमें x भी निकालना, रिवर कैनाल का विड्थ, रिवर की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई चाहिए है, और हमें हाइट भी चाहिए। तो हाइट निकालने के लिए हमें x का मान यहाँ से रख दें, h आ जाएगा। तो x का मान यहाँ से कितना हम रख सकते हैं, h बराबर कितना वहाँ दिया, √3x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, h, देखिए अभी हमने वीडियो में बताया कि जो गुणा में लिखा है वो काहे में आना है, बटे में। अभी लिखा कि नहीं, जो गुणा में लिखा है वो काहे में आना है, बटे में। तो ये हमारा आ गया। अब इसका x का मान हम यहाँ पर अगर रख दें तो हमारा सवाल लग जाएगा, √3h बराबर कितना लिखा, 20 + x। x की जगह कितना लिखें, x की जगह लिख देते हैं h बटा √3। देखो यहाँ पर लिख दीजिए
एच बटा अंडर रूट 3। अब इसकी इसको पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर अभी हमने लिखा था, ये पक्षांतर माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो अंडर रूट 3 एच माइनस एच बटा रूट 3, देखिए प्लस का इधर आया माइनस का, बराबर कितना आया 20। अब देखिए जिसका कोई नहीं उसका 1, हर बराबर करिए, डिनोमिनेटर को सेम बनाइए, अंडर रूट 3 एच बटा 1, यहाँ पर कितना लिखा एच बटा रूट 3। अब देखिए इधर हर बराबर नहीं है, तो सबसे पहले इधर अंडर रूट 3 लिखा, इधर भी अंडर रूट 3 बनाओ, तभी सवाल लगेगा। इधर अंडर रूट 3 नहीं है, इधर भी अंडर रूट 3 बनाओ, तो इधर भी अंडर रूट 3 बनाओ। वहां पर कहा ना जा रहे, उधर उधर जगह क्यों नहीं जा रहे, उधर इधर से हटके उधर क्यों नहीं जा रहे। यहां पर 1 लिखा है, यहां पर रूट 3, तो यहां पर हम बनाएंगे रूट 3, तो यहां पर कितने से गुणा, अंडर रूट 3 से, यहां पर कितने से, अंडर रूट 3 से। देखिए 1 अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 हर बराबर हो गया। ये कितना लिखा 20, तो अंडर रूट 3 को हमने क्या बताया 3 एच, और बटे में कितना लिखा अंडर रूट 3 माइनस एच बटा रूट 3 बराबर 20। अब देखिए अब हर बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 हो गया। अब इतना लिखेंगे ऊपर, जब हर बराबर हो जाए एक बार लिखिए, तो कितना हो गया 3 एच माइनस एच बराबर 20। अब 3 एच में से 1 एच जाएगा, अभी पढ़ाया, 2 एच बटे रूट 3 बराबर कितना 20, तो एच बराबर देखिए 20, ये अंडर रूट 3 कहाँ जाएगा ऊपर, और 2 कहाँ आएगा नीचे, 2.20, तो एच बराबर कितना हो गया 10 अंडर रूट 3 मीटर। 10 अंडर रूट 3 ये हाइट आ गई, उसकी क्या आ गई ऊंचाई। अब उसकी हाइट आ गई है, अब हाइट आ गई उसकी, अब हाइट आ गई। अब हमें क्या चाहिए, एक्स भी चाहिए, नदी की चौड़ाई चाहिए, तो एक्स कैसे निकलेगा, एक्स बराबर हमने क्या पढ़ाया, ये है रिवर की, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, यानी नदी की चौड़ाई का मतलब विड्थ ऑफ कैनाल। नदी की चौड़ाई के लिए मैं क्या लिखना है, एक्स इक्वल टू एच बटा रूट 3। अब एच का मान निकाल लिए 10 रूट 3, और बटे में क्या लिखें रूट 3, ये कैंसिल हो गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया 10 मीटर, यानी ये हमारी नदी की चौड़ाई। थैंक यू। निकाल दो पीछे।